मॉर्निंग दोस्तों। के बाद भाई देखो, नॉर्मली क्वेश्चन हम किससे करते हैं? ये वाले वर्ड जो होते हैं WHO फैमिली वर्ड होते हैं, जैसे कि हु, वेयर, व्हाट, विच, व्हेन, हाउ, ठीक है, होम, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, ओके, वाई, हाउ ऑफन, ETC का यूज सब्जेक्ट के स्थान पे ना हो तो वहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड और मोडाल्स कैन, कुड, वुड, मे, सेल, शुड, माइट, ETC का यूज़ होता है। यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि अगर जो ऊपर वाले ये वर्ड थे WH फैमिली वर्ड का यूज़ सब्जेक्ट के स्थान पे ना हो तो वहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भाई? एग्जाम्पल देखो, व्हाट ही हैज़ डन इन एजुकेशन। भैया यहाँ पे ये बात बोल रहा है सब्जेक्ट हमारा ये है, तो ये जो हमारा हैज़ है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे। तो क्या बनेगा? व्हाट हैज़ ही डन इन एजुकेशन। ठीक है, ये देखो आपके सामने। अब यहाँ पे ये जो डज है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ही की जगह पे। कैसे? व्हाट डज ही एट होम। तो ये बात ये बोल रहा है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये हमारी सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएंगे, इवन चाहे वो जो हमारा सेंटेंस है वो वर्ड WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हुआ हो। देखो भाई, हमने जो पीछे पढ़ा वो क्वेश्चन थे किन किन वर्ड से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सिंपल चीज़ थी जो हमने पीछे पढ़ी। अभी आता है जो इस चैप्टर का मेन मटेरियल है वो है क्वेश्चन टैग। ठीक है, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स। सबसे पहला रूल है, क्वेश्चन टैग्स बनाते समय ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्लस में नोट को कॉन्ट्रैक्शंस में लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे? देखो, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ठीक है, प्लस में नोट। और कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ इन क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं? देखो, इनको जोड़ा कैसे जाता है, सिंपल सी बात है। कैसे लिखा जाता है? इज़ प्लस में नोट इजेंट, आर प्लस में नोट आरंट, MI प्लस में नोट आरंट आई, ये है ध्यान रखने वाली चीज़। ठीक है, वॉज प्लस में नोट वॉजंट, वर प्लस में नोट वारंट, हैव प्लस में नोट हैवेंट, हैज़ प्लस में नोट हैजेंट, हैड प्लस में नोट हैडेंट। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, वो आप लोग देख लेना यार, बाकी तो ठीक है। ओके, उसके बाद है डू प्लस में नोट डोंट, डजेंट, डज प्लस में नोट डजेंट, सेल प्लस में नोट सेंट। उसके बाद है विल प्लस में नोट वॉन्ट, शुड प्लस में नोट शुडंट, कुड प्लस में नोट कुडंट, माइट प्लस में नोट माइंट। ठीक है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना। मस्ट प्लस में नोट मसंट, नीड प्लस में नोट नीडंट, कैन प्लस में नोट कांट, वुड प्लस में नोट वुडंट और मे प्लस में नोट मे नॉट। वैसे ऐसे ही बोल सकते हैं मे नॉट। ओट प्लस में नोट ओट नॉट। वैसे इसको ओट नोट नहीं बोला जाएगा, वो चीज़ तो ये सेम हो गई। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं ओटेंट या ओंट, कुछ ऐसे। तो ये हमारे जो वर्ड यूज़ होने हैं जैसे रिवर्ब प्लस में नोट, उनको कैसे बोला जाता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन कैसे है, वो ये सब था। बाकी अभी रूल देखो क्या है। सेकंड रूल कहता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव और एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। कैसे? ही इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और उसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो वो नेगेटिव में कैसे नेगेटिव में बनेगा। कैसे बनेगा? ही इज़ प्लेइंग इजंट ही। फॉर एग्जाम्पल, दे विल विन, वॉन्ट दे। ठीक है, इट हैज़ हैपेंड, हैजेंट इट, सी कम लेट, डिडंट सी। थर्ड रूल, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। कैसे होता है देखो, नेगेटिव है जैसे कि ही इज़ नॉट प्लेइंग, इज़ ही, क्वेश्चन टैग बना हमारा किससे बना? इज़ ही से। ही डज नॉट स्टडी, तो डज ही। आई कैन नॉट टीच, कैन आई। वी कुड नॉट रीच, कुड वी। फोर्थ रूल क्या कहते हैं? सेंटेंस और क्वेश्चन टैग के बीच में कोमा का यूज होता है। देखो भाई, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग के बीच में इस कोमे का यूज होता है, यही रूल है एक। ठीक है, ही मस्ट वर्क हार्ड, ये हमारा कोमा आ गया। मसंट ही। तो ये चीज़ें, ये रूल्स हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे ना तो फिर भी इजी रह जाता है। इजी कैसे?
कि भाई जो पॉजिटिव है एफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा। ये चीज़ तो हो गया, अब तक हमने ऊपर कर लिया। ऊपर देखो भाई, फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन सब्जेक्ट पर आकर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। और ध्यान रहे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ करना गलत माना जाता है। कैसे, सुनो भाई। ही इज़ प्लेइंग, ये पॉजिटिव है। इज़ंट ही, तो यहाँ तक तो ठीक है। प्लेइंग अगर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बोल रहे हैं। 6 रूल क्या है हमारा, अगर सेंटेंस आई एम से बना एक एफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव एमेंट आई नहीं आरंट आई होगा। बट एम नोट पर बने नेगेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव टैग एम आई ही होगा। कैसे होगा देखो, आई एम हैप्पी ये पॉजिटिव है, इसका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा। तो आप एमेंट आई मत कर देना, ये आरंट आई बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये नेगेटिव है आई एम नॉट हैप्पी, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो ये वाला नहीं होगा, आर की फॉर्म में नहीं होगा, इसका पॉजिटिव में बनेगा। क्या बनेगा, आप कभी यहाँ पे आर आई लिख दो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा एम आई। ये इसका क्वेश्चन टैग हो गया पॉजिटिव का। यही इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में क्या बनेगा। उसके बाद है 7th रूल, यदि किसी सेंटेंस में नीदर, नोर, नो, नॉट, नन, नेवर, नो वन, नोबडी, नथिंग, हार्डली, रेयरली, स्केरली और सेल्डम, फ्यू, लिटल, अनलेस, अनटिल, लेस, ईटीसी आदि का यूज हो तो वह वाक्य नेगेटिव माना जाता है। इनसे बने वाक्यों के बाद आने वाला क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव पॉजिटिव होगा। सुनो कैसे, ही नोज लिटल अबाउट मी, तो यहाँ पे ये जो लिटल है ये नेगेटिव की सेंस दे रहा है, तो ये नेगेटिव की सेंस दे रहा है, तो जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डज ही, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या नॉन यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है जिससे हम क्वेश्चन बना सकें, क्वेश्चन टैग बना सकें। तो आपको मैंने पीछे बताया था जब हेल्पिंग वर्ब वगैरह ना हो तो हमारा क्वेश्चन टैग हमारा क्वेश्चन किससे बनता है, डू, डज, डिड से। ये चीज़ मैंने पीछे बताई थी आपको। तो यहाँ पे हमारा ये ही नोज है, तो ठीक है, तो ये किससे बनेगा, डज से बनेगा, डज ही। नेगेटिव लिटल हमारा नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया हमारा ये यहाँ तक। तो हमारा क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, पॉजिटिव में। अब जैसे ये है आई हैव नथिंग फॉर यू, बिल्कुल नथिंग नेगेटिव है, तो क्या बनेगा, डू आई, ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन टैग। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आई हैव नथिंग फॉर यू, तो डू आई से स्टार्ट क्वेश्चन टैग बना। यहाँ पे नोट नहीं है, नथिंग यूज़ हुआ है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो डू से बनेगा। ओके, आई हार्डली टेक ए नैप, तो डू आई हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ये हार्डली हमारा नेगेटिव होता है, तो हमारा यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हमने डू से इसका स्टार्ट किया क्वेश्चन टैग बनाना। उसके बाद है 8th रूल, यदि वाक्य में देयर, दिस, दैट, दोज, दीज आदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट निम्न प्रकार से लगता है। निम्न प्रकार से मतलब कैसे, क्या कह रहा है, अगर सेंटेंस में देयर, दिस, दैट, दोज, दीज आदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट निम्न प्रकार से लगता है। कैसे लगता है देखो, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, देयर का देयर रहेगा, वन का वन रहेगा, दिस का इट हो जाएगा, दैट का इट हो जाएगा, दीज का दे हो जाएगा, दोज का दे हो जाएगा। देखो कैसे, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, तो देयर का क्या बनेगा, आर का तो ये पॉजिटिव में ना, ये यहाँ तक तो पॉजिटिव में है, तो हमारे पास आर का हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आरंट, और देयर का यहाँ पे देयर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दैट इज़ योर्स, अब ये यहाँ तक पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाओ, इजेंट इट, दैट का क्या बन जाएगा, इट। देयर आर माई स्टूडेंट्स, देयर आर माई स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे आर है, आर का बन जाएगा, ये पॉजिटिव है ना यहाँ तक, ये नेगेटिव में कैसे बनेगा, आरंट, और देयर का क्या बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये देयर नहीं आएगा, फिर देयर का तो देयर मैंने ऊपर बता दिया था, यहाँ पे ये दीज आएगा, दीज आर माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दीज का बन जाएगा दे, ठीक है। दीज का क्या बन जाएगा, दे, जो मैंने आपको पीछे वाले टेबल में आपने देखा हो तो बताया था, दीज का दे बन जाएगा, आरंट, आर का क्या बन गया नेगेटिव, आरंट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया आरंट दे।
दोज का क्या बनेगा, दे बनेगा बिल्कुल। आर से हमारा ये यहाँ तक नेगेटिव है, तो आर दे बन जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके बाद नोट है, अगर दिस दैट और वन के बाद व्यक्ति का यूज हुआ है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दिस दैट और वन के बाद आने वाले व्यक्ति के अनुसार होगा। ओके, कैसे होगा देखो, कह रहा है दिस दैट और वन के बाद व्यक्ति का यूज हुआ है, पर्सन का यूज हुआ है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दिस दैट और वन के बाद आने वाले व्यक्ति के अनुसार होगा, चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कैसे, उसके हिसाब से। वन गर्ल शुड डू इट, यहाँ पे वन गर्ल की, लड़की की बात कर रहा है, ठीक है, सी की बात कर रहा है। अच्छा जी, ये पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, शुड का बन जाएगा स्टूडेंट, और गर्ल है तो सी, ठीक है। ये पर्सन की बात कर रहा है, वन गर्ल, दिस बॉयज़, ये इनकी दैट बॉयज़, ठीक है। दिस बॉय मतलब सिंगुलर है जी, बिल्कुल। इज़ माई ब्रदर, तो इज़ है, तो इज़ का ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव, इज़ का क्या बनेगा, इजेंट, नेगेटिव, ठीक है जी। और बॉय, दिस बॉय मतलब एक पर्सन मतलब ये मतलब ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन टैग नेगेटिव में। अब ये देखो आप, दैट गर्ल हेल्स फ्रॉम सोनीपत। अब यहाँ पे दैट गर्ल मतलब एक सिंगुलर, एक लड़की की बात कर रहा है, तो सिंगुलर है, तो गर्ल क्या हो जाएगी, सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो जिससे हम क्वेश्चन बना सकें, तो ये किससे बनेगा, डज से बनेगा। डज से क्यों बनेगा, क्योंकि भैया डिड तो हमारा पास्ट शो करता है, तो यहाँ पे एक के सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है ये सेंटेंस, सिंगुलर मतलब डज, डू तो हमें प्लूरल को शो करता है, तो ये डज हो जाएगा, हम सिंगुलर, तो हम डजेंट, सी हमारा इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक रिवीजन हो गया ये। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।